आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा बेसिक चीज़ है कार्बन का यौगिक जो है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, उसको बनाया कैसे जाता है। इसको पहले आप समझ लीजिए, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये बेसिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आप जानिए कौन कौन सा यौगिक होता है। आपको 10th क्लास में पढ़ना है मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। पेंटेन तक पढ़ना, हेक्सेन चलिए हो 10 यौगिक हैं, ऐसे पढ़ना है 10 क्लास में 5 तक ही। ठीक है, चलिए बताते हैं। मेथेन, मेथेन मेथेन में एक कार्बन परमाणु। ठीक है, मेथेन में कार्बन कितने होते हैं? कार्बन परमाणु यहाँ लिख देते हैं, कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, मेथेन में यौगिक, यौगिक। ठीक है, सबसे पहले मेथेन, मेथेन हो गया जिसमें एक कार्बन परमाणु होते हैं, यानी इसको सी लिखेंगे, C1 नहीं लिखा जाता, सी। ठीक है, मेथेन। उसके बाद एथेन, एथेन में C2 लिखते हैं, यानी 2 कार्बन परमाणु। ठीक है, फिर प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन C3 लिखते हैं, इसमें 3 कार्बन परमाणु, कार्बन की संख्या 3 है। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन इसमें C4 लिखते हैं, 4 कार्बन इसमें रहेगा। और पेंटेन, पेंटेन इसको लिखते हैं C5, इसमें रहेगा 5 कार्बन परमाणु। और एक होता है हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन C6 लिखते हैं, इसमें 6 कार्बन परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जिसमें 2 कार्बन होते हैं उसको एथेन बोलते हैं, जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको प्रोपेन बोलते हैं, जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसको ब्यूटेन बोलते हैं, जिसमें 5 कार्बन होते हैं उसको पेंटेन बोलते हैं। ये याद रखना होगा। अब देखिए, इसको 3 ग्रुप में बांटा गया। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ ग्रुप लिखते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 2 चलिए 3 यहाँ। ठीक, इसको पहला बोलते हैं एल्केन ग्रुप, एल्केन, एल्केन। दूसरा एल्कीन, एल्कीन। और तीसरा है एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, अब देखो मेथेन को हम कैसे बोलेंगे। अब देखिए, एक चीज और बता रहे हैं, एक प्रत्येक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। जैसे इसको एक कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन इससे करके जुड़ा रहेगा। कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और हमेशा सिंगल बॉन्ड से करके दिखाएंगे। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड हुआ। एकल आबंध कहते हैं हिंदी में, एकल आबंध से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एथेन लिखना है, एथेन को लिखेंगे इस तरह, 2 कार्बन ऐसे करके 2 कार्बन जुड़ा रहेगा। उसके बाद 4 हाइड्रोजन जोड़िए, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है। तो एल्केन को मेथेन बोलते हैं, मेथेन। ये हो गया मेथेन, मेथेन। इसका सूत्र होता है CH4, यानी C1 और H कितने हैं? 1 2 3 4, 1 4। इसका सूत्र होता है, इसको इस सूत्र पर इसको सजाया जाता है। ठीक है, सजाते कैसे हैं? CnH2n+2, इस फार्मूला पर। यह फार्मूला हो गया एल्केन का। जैसे C की संख्या हम 1 लिए तो हाइड्रोजन कितना देना होगा? N क्या हो गया? संख्या। C का संख्या कितना लिए हैं? 1 लिए हैं मेथेन में, तो 1 हो गया। और हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 1, 2 और 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन। इस तरह मेथेन हो गया। अब एथेन लेना है, एथेन, एथेन C। एथेन में कितने कार्बन परमाणु? तो 2 कार्बन परमाणु, 2 कार्बन परमाणु। हाइड्रोजन कितना लगाना पड़ेगा? इस सूत्र पर। इसका 2 कार्बन दिए, ठीक है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? यहाँ
दो बैठाएंगे, n का मान कितना 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 जोड़ देंगे 6, 6 बैठाएंगे, ठीक है। एथेन। अब प्रोपेन, प्रोपेन में कितने, ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं 3, तो हाइड्रोजन तो इस फॉर्मूला पर हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन प्रोपेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन, तो 4 कार्बन, ब्यूटेन में कितने कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। ये एकदम याद रखना होगा कि ब्यूटेन में 4 कार्बन, हाइड्रोजन अपने आप लग जाएगा फॉर्मूला पर 4, तो ये हो जाएगा, ये 2 गुना से देख रहे हैं, 2 गुना से 2 अधिक है, 2 गुना से 2 अधिक है ना, 2 गुना से क्या है, इनका 2 गुना है, 2 गुना से 2 अधिक है, 4 दूनी 8, 2 गुना होता है और 2 अधिक करिए 10, ठीक है। पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन कितना 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना, 5 का 2 गुना कितना हो गया 10 और 2 अधिक 12, ठीक है। हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। C6H कितने 2 गुना से 2 अधिक, 6 का 2 गुना 12, ठीक है, 12 और 2 जोड़ देंगे 14 होगा। इस तरह एल्केन ग्रुप में इसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बोलते हैं। अब इसी को एल्किन में क्या बोलते हैं देखिए, एल्किन में इसको सब इन करके पढ़ेंगे, ये इन लगा हुआ इन, मेथेन को मिथिन, लेकिन मिथिन नहीं बनता इसमें, ठीक है, ये नहीं बनेगा। एथिन पढ़, एथिन बोलेंगे इसको, एथिन इसी नाम के अनुसार होगा, इसमें ए लगा हुआ तो सब में ए चल रहा है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ए चल रहा है, इसमें दीर्घई है, कीन है तो थीन, प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको पेंटीन बोलेंगे, पेंटीन, पेंटीन बोलेंगे, इसको हेक्सिन बोलेंगे, हेक्सिन, ठीक है। ग्रुप के अनुसार नाम होगा, ग्रुप एल्किन है तो सबका नाम बदल के इन इन हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन का प्रोपिन, ब्यूटेन का ब्यूटेन। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कितना, एथिन में कितना कार्बन होता है, तो 2 कार्बन होता है, कितने कार्बन, एथिन में 2 कार्बन, हाइड्रोजन का, एथिन इन ग्रुप का है यानी एल्किन ग्रुप का है, तो कितना हो जाएगा 2 गुना, हाइड्रोजन कितने, कार्बन का 2 गुना, कार्बन 1 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 होगा, ठीक है। प्रोपीन में 3 है, 3 दूनी 6 होगा, इसका 4 है तो 4 दूनी, हाइड्रोजन 8 होगा। पेंटीन में 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। एक बार अगर ठीक से इसको समझ लिए तो आगे का बन जाएगा, बहुत ईजी है। इस फार्मूला पर ही फार्मूला याद रखना होगा, एल्किन का फार्मूला CnH2n होता है, तो H 10 हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। इसमें C6 होता है तो H12 हो जाएगा, ये हो गया एल्किन ग्रुप का। अब इसी को देखिए एल्काइन में कैसे पढ़ते हैं, एल्काइन में ये तो नहीं बनता है, ठीक है, ये एथेन तक रहता है, एल्केन में रहेगा मेथेन, और मेथिन और मेथाइन नहीं होता है। अब देखो इथाइन होगा, ठीक है, इथाइन, 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 ठीक है। कितने कार्बन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी 2 गुना करके 2 घटा देंगे, हाइड्रोजन C से 2 गुना करेंगे 2 घटा देंगे, जैसे एथाइन में कितने C2 होगा, ठीक है, कितने C2, तो इसका 2 गुना है, हाइड्रोजन 4 होगा, 4 में क्या करें 2 घटा देंगे यानी He2 आएगा, ठीक है, C2H2। अब प्रोपाइन, इसको इस ग्रुप के अनुसार पढ़ेंगे, आइन है तो आइन करके पढ़ेंगे, प्रोपाइन पढ़ेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, पेंटाइन, ठीक है। इसको हेक्साइन, हेक्साइन, ठीक है। देखिए प्रोपेन में कितना कार्बन, प्रोपेन में होगा 3 कार्बन, कितने कार्बन होगा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन दिए, हाइड्रोजन कितना देना होगा, हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम कर देंगे, यानी ये 3 है, 3 दूनी 6, 6 में क्या करेंगे 2 कम कर देंगे, 6 में 2 का 4 होगा, H का 4 होगा, ठीक है। इसमें C, ब्यूटाइन में 4 होता है कार्बन, ये याद रखना, ब्यूटाइन में कितने कार्बन 4 कार्बन, इसको याद रखना है, ठीक है, एकदम याद रखना, इसको हमेशा पूछा जाएगा।
तो दो गुना से दो कम, सी का दो गुना कितना, सी फोर, फोर का दो गुना आठ, आठ में दो कम कर देंगे यानी 6। ठीक है, पेंटाइन C5, 5 कार्बन है उसको पेंटाइन बोलते हैं, 5 दूनी 10, 10 में दो कम कर देंगे कितना 8, ऐसे करके। इसमें C6 होगा, 6 का दो गुना 12, 12 में दो कम कर देंगे यानी H10। बस ये हो गया, इसका आणविक सूत्र भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एल्केन कार्बन यौगिकों को 3 ग्रुप में बांटा गया, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अब एल्केन के अनुसार नाम होगा NN करके पढ़ेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखें CnH2n+2, यानी एल्केन ग्रुप का रहेगा तो जितना कार्बन देंगे उससे दो गुना से दो हाइड्रोजन ज्यादा देंगे। ठीक है, इसमें दो गुना 4 होता है, 4 में दो ज्यादा कर देंगे 6। ठीक है, +2 लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, अब एथीन में देखिए, इसमें मेथाइन नहीं बनता है, मेथाइन। ठीक है, मेथिन नहीं बनेगा, एथीन होगा, इन लगा हुआ, एल्किन नाम कैसा, इन लगा हुआ, सब में इन लगेगा, एथीन हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपिन हो जाएगा, ब्यूटेन है तो ब्यूटिन नाम पढ़ेंगे इस ग्रुप के अनुसार। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन जितने भी कार्बन परमाणु है उससे दोगुना हाइड्रोजन इसमें देंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी, ये कार्बन उसके यौगिक चक्र का सबसे बेसिक चीज है, इसी पर पूरा डिपेंड करता है आगे का चैप्टर जो भी हम पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग पहले याद रखिए। ठीक है, उसके बाद अब बहुत चीज़ में पढ़ना है, कार्बन का विस्तृत संसार पढ़ना है, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक से समझ लीजिए कि एल्किन नाम है तो ब्यूटेन का ब्यूटिन हो जाएगा, एल्काइन नाम है तो ब्यूटेन का ब्यूटाइन नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन करके पढ़ेंगे, पेंटेन का पेंटिन बोलेंगे। ठीक है, पेंटिन लिखा हुआ, कोई बोलेगा पेंटिन का अनुसूत्र, तो पेंटिन सबसे पहले देंगे, पेंटिन इन है यानी एल्किन ग्रुप का, एल्किन है तो कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन होगा, कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 10 दे देंगे। ठीक है, अब इसी को पेंटाइन है यानी एल्काइन ग्रुप होगा, कौन होगा, एल्काइन होगा, माइंड में रखेंगे एल्काइन ग्रुप। मान लीजिए ब्यूटाइन लिखना है तो ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु, और देखेंगे एल्काइन ग्रुप का यानी ब्यूटाइन है तो ब्यूटाइन में क्या होता है, हाइड्रोजन दोगुना से दो कम, यानी 4 है, 4 का दोगुना 8 होगा, 8 में दो कम कर देंगे 6, यानी C4H कितना 6, C4H6। ठीक है, तो इसको याद रखना है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में और भी इसके आगे चलेंगे।